दरअसल इन आईएएस लोगों का कोई ईमान नहीं होता। ये सब पावर और पैसे के लिए ही बने होते हैं। जाहिल और अनपढ़ नेता इन्हें जैसे नचाते हैं ये नाचते हैं। पिछले साल अंबिकापुर में घटती घटना नाम के एक स्थानीय अखबार के कार्यालय और होटल पर बुलडोजर चली थी। दरअसल उसका मेन मास्टरमाइंड यही था। नमस्कार, मैं हूं मनीष। इन तस्वीरों को बढ़िया से देखिए। सूट बूट वाला ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भतीजा है। भतीजा हम नहीं कह रहे हैं, भतीजे ने खुद कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री इनके चाचा हैं। नाम है प्रिंस जायसवाल। सालों से फर्जी डिग्री के दम पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में डीपीएम के पद पर कार्य करता रहा है। कभी बड़े बड़े नाम वाले आईएएस लोगों के साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें लेकर फेसबुक पर साझा करना, कभी स्वास्थ्य मंत्री के नाम से लोगों के बीच एक डर का माहौल तैयार करना इसकी आदत हो गई थी। इसने अपनी चालाकी से इन तस्वीरों और अपने प्रभाव का जिस तरह दुरुपयोग किया, उसका बुरा अंत बीते 3 जून को हो चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आयुक्त ने इनकी सेवा को समाप्त कर दिया। हमने इस संदर्भ में पहले ही खबर चलाई थी कि सरकार किसी की भी हो, कैसे एक व्यक्ति फर्जी डिग्री के दम पर डंके की चोट पर नौकरी कर रहा है। खैर, इसकी एक दूसरी पहचान बताते हैं। पिछले साल अंबिकापुर में घटती घटना नाम के एक स्थानीय अखबार के कार्यालय और होटल पर बुलडोजर चली थी। दरअसल उसका मेन मास्टरमाइंड यही था। पत्रकार के कार्यालय और प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चलवाने का कृत्य जिला प्रशासन ने उस वक्त किया था जब पत्रकार अविनाश सिंह के पिताजी का 24 जुलाई 2024 को देहांत हुआ था और 28 जुलाई 2024 यानी ठीक 4 दिन के बाद पत्रकार के घर पर हमला कर दिया गया। ये हमला कितना अजीब था कि लोग जो भी इस घटना को सुन रहा था वो हर कोई थू थू कर रहे थे और प्रशासन की काफ़ी किरकिरी हुई थी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस घटना में प्रिंस जायसवाल नाम के इस धूर्त व्यक्ति के साथ सरगुजा के वर्तमान कलेक्टर भोस्कर विलास भी शामिल रहे। तब मंत्री चाचा का सहयोग था और एक पत्रकार का घर गिरवाकर इसने जश्न मनाई थी। आज 1 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। आज समय बदल गया है और प्रिंस जायसवाल की सेवा समाप्त कर दी गई। अब इससे प्रताड़ित लोग जो कोरिया जिले में हैं, सूरजपुर जिले में हैं, वो जश्न मना रहे हैं। क्या कहिएगा, समय का चक्र है, घूमता रहता है। प्रिंस जायसवाल बेहद धूर्त और चालाक किस्म का रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने बेहिसाब संपत्ति अर्जित की। कोरिया जिले के सीएमओ रहे, तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर सेंगर नाम के सीएमएचओ थे। असल में पूरा पावर प्रिंस के पास ही था। जायसवाल होने का पर्याप्त लाभ इसने उठाया। तत्कालीन कलेक्टर की सेवा में बहुत कुछ अर्पण किया, बाहर से भी महंगे प्रोडक्ट लाकर दिया और कोरिया जिले में एक तरफा जलवा बटोरा। अति जब हो गई तो सूरजपुर जिले में भेज दिया गया, पर आदत जस की तस बनी रही। इसकी शिकायत बैकुंठपुर के एक पार्षद संजय जायसवाल लगातार करते रहे और इसकी खबरें घटती घटना नाम के अखबार के माध्यम से लगातार छपती रही। हुआ यह कि इस छपरी टाइप के व्यक्ति के झांसे में सरगुजा के एक आईएएस भी आ गए और पत्रकार के कार्यालय और प्रतिष्ठान को गिरा दिया गया। अब कुछ सवाल जो दिमाग में चल रहे हैं इसके टर्मिनेशन के बाद कि समझिए कि एक आईएएस जो इस छपरी टाइप के व्यक्ति के झांसे में आकर पत्रकार के कार्यालय को गिरा देता है, एक आईएएस कैसे इसके साथ फोटो खिंचवा रहा होता है और कैसे एक आईएएस इसकी सेवा को समाप्त कर देता है। दरअसल इन आईएएस लोगों का कोई ईमान नहीं होता। ये सब पावर और पैसे के लिए ही बने होते हैं। जाहिल और अनपढ़ नेता इन्हें जैसे नचाते हैं ये नाचते हैं। नीचे वालों के न्याय पर तो अब भरोसा रहा नहीं, पर आज भी इस घटना को देखकर लगता है ऊपर वाला कैसे न्याय करता है, ये उसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। विचार करिएगा। शुक्रिया।